मान, स्वाभिमान और अभिमान, ये तीनों हमारे मन में से ही जन्म लेते हैं। मान यानी रिस्पेक्ट, जो हम दूसरे लोगों की करते हैं, ये हमें सम्मान दिलाती है। स्वाभिमान यानी सेल्फ रिस्पेक्ट, जो हम हमारे लिए करते हैं, ये हमें गर्व दिलाती है। और अभिमान यानी ईगो, ये हमारे अंदर जन्म लेता है और ये हमें नष्ट कर देता है। तो आप इस वीडियो में जानेंगे स्वाभिमान और अभिमान के बारे में कुछ बातें तेज विचार के साथ। अभिमान तब आता है जब हमें लगता है कि हमने कुछ किया है, और सम्मान तब मिलता है जब दुनिया को लगता है कि आपने कुछ किया है। अहंकार और पेट जब बढ़ जाता है तब इंसान चाहे तो भी किसी को गले नहीं लगा पाता। आखिर कब तक उड़ पाओगे अपने अभिमान रूपी पंखों से? पक्षी भी जानते हैं कि आसमान में बैठने की कोई जगह नहीं होती। अपने अंदर से अहंकार को निकालकर स्वयं को हल्का कीजिए, क्योंकि ऊंचा वही उठता है जो हल्का होता है। घमंडी के लिए कोई ईश्वर नहीं, ईर्ष्यालु का कोई पड़ोसी नहीं, और क्रोधी का कोई मित्र नहीं होता। दुर्योधन को अभिमान था जब उसने कृष्ण से पूरी नारायणी सेना मांग ली थी, और अर्जुन ने केवल श्री कृष्ण को ही मांगा था। उस समय कृष्ण ने अर्जुन की चुटकी लेते हुए कहा था कि हार तो निश्चित है तेरी, हरदम रहेगा उदास। माखन तो दुर्योधन ले गया, केवल छाछ बची है तेरे पास। तब अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, जीत निश्चित है मेरी, दास नहीं हो सकता उदास। माखन लेकर क्या करूं जब माखन चोर है मेरे पास। तन, धन और भाग्य पर कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। अभिमान कहता है कि किसी की ज़रूरत नहीं, और तजुर्बा कहता है कि धूल की भी ज़रूरत पड़ेगी। अभिमान किसी को ऊपर उठने नहीं देता, और स्वाभिमान किसी को नीचे झुकने नहीं देता। स्वाभिमान क्या है और अभिमान क्या है? इंसान के अंदर जो समा है वो स्वाभिमान है, और जो बाहर छलके वो अभिमान है। स्वाभिमान से बड़ा कोई गहना नहीं होता, और ये गहना हर किसी ने पहना नहीं होता। दुनिया का सबसे कठिन शब्द है वाह। जब आप किसी के लिए ऐसा बोलते हैं तब ना सिर्फ आप अपने अहंकार को तोड़ते हैं, बल्कि एक दिल भी जीत लेते हैं। किसी शांत और विनम्र व्यक्ति से अपनी तुलना करके देखिए, आपको लगेगा कि आपका घमंड निश्चय ही त्यागने जैसा है। आपने कभी सोचा है कि हमारा अपना है क्या? जन्म दूसरे ने दिया, नाम दूसरे ने दिया, शिक्षा दूसरे ने दी, काम करना भी दूसरे ने सिखाया, अंत में स्मशान भी दूसरे ले जाएंगे। हमारा अपना इस संसार में है क्या जो हम इतना घमंड करते हैं? असल में यह हमारा अहम है जो हमें अपनी असफलता को न स्वीकार करने के लिए विवश कर देता है। यदि सफल होना चाहते हो तो पहले अपने अभिमान को नाश कर डालो। जीत किसके लिए और हार किसके लिए? जिंदगी भर ये तकरार किसके लिए? जो भी आया है वो जाएगा एक दिन, फिर ये इतना अहंकार किसके लिए? मत करना कभी गुरूर अपने आप पर ए इंसान, न जाने खुदा ने तेरे और मेरे जैसे कितने को मिट्टी से बनाकर मिट्टी में मिला दिया है। हर किसी को अपने ज्ञान का अभिमान होता है, मगर अपने अभिमान का ज्ञान किसी को नहीं होता। क्या खूब कहा है किसी ने, दो तरह से चीज़ें देखने में छोटी नज़र आती है, एक दूर से और दूसरा गुरूर से। अगर ऊंचा उठना चाहते हो तो अपने अंदर के अहंकार को निकालकर स्वयं को हल्का कर लीजिए, क्योंकि ऊंचा वही उठता है जो हल्का होता है। एक कब्रिस्तान के बाहर लिखा था, सैकड़ों दफन है यहाँ जो सोचते थे कि दुनिया उसके बिना नहीं चल सकती। क्या सच कहा है, मनुष्य में दृढ़ता होनी चाहिए, जिद नहीं। बहादुरी होनी चाहिए, जल्दबाजी नहीं। दया होनी चाहिए, कमजोरी नहीं। ज्ञान होना चाहिए, अहंकार नहीं। हे समंदर, तुझे गुमान है अपने कद पर, मुझको देख नन्हा सा परिंदा हूँ, फिर भी तेरे ऊपर से गुजर जाता हूँ। अपने कुछ होने का अहंकार ही व्यक्ति को उसके गौरव से वंचित रख देता है। ठंड में हाथ और घमंड में दिमाग कभी काम नहीं करते। तो आप भी अपने अहम को पीछे छोड़कर अपने स्वाभिमान और लोगों को मान देते हुए जीवन में आगे बढ़े, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।